नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 और महान्यूज 7 के हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दंत चिकित्सा के बारे में। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रसाद सुतोने का, जो स्माइल्ड वर्ल्ड डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर है। डॉक्टर प्रसाद सुतोने जो पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र से कार्यरत है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर सुतोने से हम ये जानना चाहेंगे कि जो डेंटल क्लिनिक है इनका, ये इसमें उनका किस तरह से प्रयास रहता है कि पेशेंट्स को किस तरह से वो डील करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रसाद सुतोने का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप हमें बताइए कि पेशेंट्स डेंटल क्लिनिक के जी इसमें आते हैं, पेशेंट्स रिलेटेड टू जो भी प्रॉब्लम्स होती है दांतों की, तो उसमें आप कैसे डील करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटल प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? ओवरऑल डेंटल क्लीनिंग ना होने की वजह से। तो ओवरऑल डेंटल क्लीनिंग इज़ द आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डेंटल हाइजीन। तो आप ओवरऑल डेंटल क्लीनिंग कैसे करते हैं? दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, और मेनली डेंटिस्ट के पास हर 6 में जाके अपना रूटीन डेंटल चेकअप करवाएंगे तो छोटी छोटी जो डेंटल कैविटीज़ होती है उस कैविटीज़ पे हम अगर रोक ला लिए तो ओवरऑल और हाइजीन अच्छा रहेगा और डेंटल प्रॉब्लम्स कम आएंगे। देन हाउ टू गेट रिड फ्रॉम डेंटल प्रॉब्लम्स? यस, तो मेनली जैसे मैंने बताया, रेगुलर चेकअप करते रहिए। अपने आप दांतों का हम खुद आईने में या मिरर्स में हम देख सकते हैं कहीं पे फूड लॉजमेंट हो रहे हैं क्या। वो थोड़ा अपना दांतों के लिए थोड़ा सा दिन में 15 मिनट्स देना, और get rid of early their dental cavities. It is utmost important for our oral health. तो डॉक्टर मुझे बताइए कि कैविटी क्या है? व्हाट इज कैविटी? What is cavity? कैविटी ये परमानेंट एक डैमेज होता है बैक्टीरियल एसिड अटैक की वजह से। फुल लॉजमेंट हम इग्नोर करते हैं, कभी कभी दांतों में सेंसिटिविटी हम इग्नोर करते हैं, तो वो जो दांतों का ये एनाटॉमी रहता है, दांतों का पल्प रहता है अंदर, एनामल डेंटिन, और उसके अंदर दांतों का पल्प रहता है। अगर फूड लॉजमेंट हो रहा है और कैविटी अगर उसके एनामल को खराब करके डेंटिन तक पहुंच गई तो वहाँ पे हमको सेंसिटिविटी चालू हो जाएगी। सेंसिटिविटी में हम अभी मेडिसिन ले लेते हैं, काफ़ी अभी प्रोडक्ट अवेलेबल है सेंसिटिविटी कम करने वाले। अगर उससे अवॉइड हो गया तो वो जो केरीज है वो पल्प के अंदर तक चली जाती है। तो इस केस में फिर दांत को हमको रूट कैनाल करना पड़ता है। अगर रूट कैनाल अवॉइड करना है तो गेट रिड ऑफ योर डेंटल कैरीज अर्ली एज पॉसिबल। तो मुझे बताइए डॉक्टर कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब किया जाना चाहिए? यस, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के सिम्टम्स रहते हैं। अगर पेशेंट को कंटिन्यूस पेन है या नाइट पेन है, अगर उसको गर्म या ठंडा खाने से एक्सट्रीम पेन हो रहा है तो हम रूट कैनाल उनको प्रेफर करते हैं। रूट कैनल को अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कैविटीज़ बढ़ रही है तो डेंटिन तक जाने से पहले अगर हम कैविटीज़ को निकाल के उसमें अलग अलग टाइप के फिलिंग्स आते हैं, कंपोजिट फिलिंग्स आती है, सिरेमिक ऑनले इनलेज आते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बिना दांतों को कम किए, बिना जितना मिनिमम कैविटी करके हम दांतों को फील कर सकते हैं। कि सेंसिटिविटी जो रूट कैनल के बाद में जो सेंसिटिविटी आती है, या फिर सेंसिटिविटी यानी कि जो झंझनाहट होती है दांतों में, तो क्यों पैदा होती है? सेंसिटिविटी कब होती है? सेंसिटिविटी हम दांतों को एक्सट्रीम लेवल पे हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग जो करते हैं, जो एकदम ज़्यादा टार्टर वाला टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ब्रशिंग का जो टेक्निक रहता है उनका हॉरिजॉन्टल कंटिन्यू और मैक्सिमम टाइम हाफ एन आवर हॉरिजॉन्टली कसते रहते हैं। हाँ, हार्शली ब्रश करने की वजह से आपका जो एनामल है दांतों का वो कट जाता है, और जब डेंटिन एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट में तब वो डेंटिन जो है वो उसमें नर्व्स रहते हैं, वो हमको सेंसिटिविटी का एहसास कराती है। तो क्या डॉक्टर मुझे बताइए कि दांतों में भी क्या परत रहती है, आई मीन लेयर्स रहती है, जिसकी वजह से हार्शली ब्रश करने के बाद में उसका वो जो एक लेयर है नुकसान होता है? दांतों की 3 लेयर रहती है। सबसे हार्डेस्ट लेयर रहती है उसके एनामल दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने जो एनवायरनमेंट है, ठंडा गर्म, अपन एसिड लेते हैं सब, तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं। हार्शली ब्रशिंग या जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, जिनको दिन हमेशा एसिडिटी रहती है, और जो बहुत मैक्सिमम टाइम तक ब्रश करते हैं, और टेक्निक मेनली टेक्निक रहती है ब्रशिंग की। अगर टेक्निक गलत हो तो आपको दांतों का एट्रीजन एब्रेजन होना
ये हो सकता है। डॉक्टर, एक सबसे एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि देयर आर मिथ्स के Yes. पेशेंट्स की तरफ से कि अगर वो कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं रिलेटेड दांतों का तो उनको लगता है कि शायद चेहरा डैमेज हो जाएगा या फिर स्वेलिंग आ जाएगी कानों की तरफ। तो इज दैट पॉसिबल कि ऐसा कुछ होता है ट्रीटमेंट के दौरान? ये तो बहुत कंसर्न की बात है। हम हमेशा बताते हैं पेशेंट को कि हर 6-6 महीने में डेंटल चेकअप करवाते रहिए। आपकी कुछ भी दांतों की प्रॉब्लम हो तो आप बिना डरे दांतों के डेंटिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाइए। बट इतने मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है कि डेंटिस्ट्री इज़ वेरी एक्सपेंसिव। डेंटिस्ट्री में अगर दांत निकाल लिया तो आंखों पे असर होगा, अगर हम दांत साफ करेंगे तो हमारे दांत ढीले हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ब्लीडिंग, अगर आपके दांतों में ब्लीडिंग हो रही है, इज द फर्स्ट सिम्टम्स कि आपके दांतों में जिंजाइटिस नामक एक रोग पनप रहा है। तो उसका होता है, हम दांतों की क्लीनिंग अच्छे से करेंगे तो उससे दांत ना ढीले होके उससे दांत और पक्के होते हैं। और जो मेन है, दांत निकालने के बाद आंखों पे असर होना, ये एकदम ये मिथ है। ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारी आंखों के और दांतों के ऐसा नसें अलग अलग रहती है, तो ऐसा दांतों का और आंखों का कुछ संबंध है नहीं है। और दूसरा रहता है कि दांतों की ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। मैं इतना ही बताना चाहूँगा, आप जितना अवॉइड करोगे दांतों की ट्रीटमेंट, आपकी दांतों की ट्रीटमेंट आप खुद ही एक्सपेंसिव करोगे। अगर आप मिनिमम लेवल पे या कैविटी लेवल पे डेंटिस्ट को विजिट करेंगे तो मिनिमम हार्डली 1500 या 1500 में आपकी कैविटी फिलिंग हो जाएगी। अगर वही चीज़ अगर आप अवॉइड करोगे, आपके दांतों का दर्द बढ़ते जाएगा, तो वो चीज़ आपको रूट कैनल जाएगा, कैप जाएगा, जो उससे उससे चीज़ें एक्सपेंसिव होती है। तो ये सब मिसकंसेप्शन दूर रखिए, डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाइए। कुछ भी तकलीफ ना हो फिर भी चेकअप करवाइए, रेगुलर क्लीनिंग करवाइए। ऐसा मिसकंसेप्शन मत कीजिए। जी। तो डॉक्टर, जैसे कि बच्चों को भी कैविटी की प्रॉब्लम तो होती है, और लेकिन साथ में ऐसा होता है कि जो बड़े हैं, बूढ़े लोग हैं, जो अडल्ट्स हैं, उनमें एक जो एज रहती है लाइक 30 to 60 या अबव, तो उनमें भी दांतों की कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो उनको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए उनके दांतों की तरफ? देखिए, बच्चों के दांतों की रचना अलग होती है। बच्चों के दांतों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो खुद से ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे 6 to 8 मंथ्स में बच्चों के दांत आना चालू होते हैं, तब उनके पेरेंट्स को ही उनको सिखाना पड़ता है कि ब्रशिंग कैसे करना है। हमारा तो एडवाइस ऐसा ही रहता है कि पेरेंट्स ने खुद ही 6 to 7 ईयर तक बच्चों के दिन में 2-3 बार तो भी ब्रश करवाए, उनको माउथ वॉश कराने की आदत डालें। उसके बाद आते हैं एज टू ग्रुप आफ्टर 50। उनमें दांतों की मिसिंग होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं। टीएमजे में प्रॉब्लम्स रहते हैं, दांत ढीले रहते हैं। कोई पेशेंट्स रहते हैं जिनको दांत ही नहीं रहते, तो उनका जो सोशल कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम रहता है। तो उन पेशेंट के लिए आजकल डेंटिस्ट्री में फुल माउथ इम्प्लांट आते हैं, डेंचर्स आते हैं, फ्लेक्सिबल डेंचर्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे उनकी जो लाइफस्टाइल है बहुत अच्छी हो सकती है। तो उनको भी हम एडवाइस करेंगे कि आप आइए, आपके मिसिंग टूथ्स रिप्लेस कीजिए। अगर आपकी मुंह में दांत नहीं है तो भी आपको फिक्स दांत लग सकते हैं। फुल माउथ इम्प्लांट से हम काफ़ी लोगों का रिहैबिलिटेशन कर चुके हैं। जी। तो डॉक्टर की जैसे अभी किसी किसी का बाय बर्थ मतलब दांतों में गैप है, या फिर दांत के ऊपर दांत आता है, या फिर दांत के पीछे भी दांत की ग्रोथ होती है, तो उस पे भी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है उस पे? कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं हम हमारी लैंग्वेज में इसको। ओके। अगर दांतों में गैप है, दांत आड़े टेढ़े है, अगर ये सब चीजें जो शुरू होती है जब दांत परमानेंट टूथ आना चालू होते हैं, अगर आफ्टर 7 ईयर्स अगर बच्चे को कुछ गलत हैबिट्स है, वो पेरेंट्स को चेक करना है। अगर थंब सकिंग करते हैं बच्चे कंटिन्यू, टंग थ्रस्टिंग करते हैं, तो उससे उनका जॉ जो है वो गलत तरीके से बढ़ने लगता है, तो उनके जो दांत है वो बाहर आते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने बच्चों को भी 6-6 महीने में चेकअप करवाते रहिए, ताकि उनका बड़े होकर ज़्यादा दांत बाहर ना आए और वही ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव ना हो। बाकी गैप्स वगैरह जो रहती है उसके लिए लैमिनेट्स आते हैं, विनियर्स आते हैं, काफ़ी अच्छे आजकल स्माइल डिज़ाइनिंग के टेक्नोलॉजी आए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है। तो आप कभी भी आपके स्माइल जो है कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी। डॉक्टर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, के जैसे दांतों में आजकल गड्ढे हो रहे हैं, या फिर पहले भी होते होंगे, बट छोटे बच्चों के इसमें भी इनर साइड से गड्ढे होते हैं, तो क्या वो कैविटी की निशानी, या फिर क्योंकि इनर साइड में रहते हैं ऊपर के साइड में, तो वो ब्रशिंग के थ्रू निकाला जाता है, या इसकी भी कोई ट्रीटमेंट है?
इस देखिए कैविटीज का एक स्टेजेस रहते हैं। जब फर्स्ट स्टेज में अगर पिट उनके थोड़ा डीप हो तो वो नॉर्मल कहला जाता है, बट अगर सेकंड लेयर अगर क्रॉस कर दिए उन्होंने तो वो पिट जो है वो कैच लेता है और वो डेंटिन को एक्सपोज कर दिया तो उसमें फुल लॉजमेंट चालू होता है। तो एक्सरे में हमको दिखेगा कि 2 लेयर तक केरीज जा चुकी है। तो ऐसी केरीज को हमको फिलिंग करना जरूरी रहता है। नॉर्मल प्रिवेंशनल ट्रीटमेंट भी आती है बच्चों के लिए, पिट एंड फिशर सीलेंट आते हैं, फ्लोराइड पेस्ट आते हैं, तो ये सब हम बच्चों को करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक लास्ट मैसेज में चाहूंगी कि आप अपने तरफ से पेशेंट्स को दीजिए जो जिनको दांतों की प्रॉब्लम्स है। यही लास्ट मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि जो मिसकंसेप्शंस है सभी लोगों में कि दांतों की ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, आपकी दांतों की चेकअप करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लीनिंग अगर करवाते हो 6-6 महीने में तो आपके दांतों को बाकी जो कैविटीज़ है वो सब चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल आप 2 बार ब्रशिंग कीजिए, हमेशा खाने के बाद आप माउथ वॉश ज़रूर कीजिए, हो सकता है तो फ्लॉसिंग कीजिए और अपने दांतों का ध्यान रखिए, यही हम कहना चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर सो मच कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। डॉक्टर प्रसाद सोतोने इन्होंने, अगर आप लोगों को अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है और आप चाहते हैं कि उसका क्योर हो सके तो आप डॉक्टर के क्लिनिक में आ सकते हैं डेंटल वर्ल्ड में, और स्माइल्ड वर्ल्ड डेंटल क्लिनिक ऐसा नाम है, और डॉक्टर प्रसाद सोतोने पिछले 15 वर्षों से इस सेवा दे रहे हैं। तो अगली बार भी ऐसे ही गंभीर विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार।